बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। गुरुदेव के चरणों में पुनि पुनि करत प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी, जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड के 9वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सुनहु राम स्वामी सने, चले न चातुरी मोर, प्रभु अज हूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी सुनिए, आप मेरी चतुराई, आपसे मेरी चतुराई चल नहीं सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति यानी आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। लिखते हैं महाराज, सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर स्योन जेबानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुने कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, ओ देत सबहि समय गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु असे बनहि बनावा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने श्री राधे बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया। कितना अच्छा भाग्य है बाली का। भगवान स्वयं अपना करकमल उसके सर पर स्पर्श कर रहे हैं। मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, राम जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं।
फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता। मुनियों को भी अंत काल में राम नहीं कह आता है, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति यानी मुक्ति देते हैं, वही श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर बन पाएगा? फिर कभी बनेगा क्या कि आप सामने खड़े हैं, आपके कर कमल का स्पर्श है? अब इससे आगे क्या प्राप्त करना होता है? बाली ने कहा। लिखते हैं महाराज, सो नयन गोचर जासो गुण नित नित कहे रुत गावहीं, जित पवन मन गो निरस कर मुनि, ध्यान कवे हो के पावहीं। मोहि जाने अति अभिमान, बस प्रभु कहाऊं राख शरीर ही। अस कवन सठ हट काट सुर तरु, बार कर है कबो बबो रही। बाली कहता है कि रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, ततः प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर, विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित भी झलक पाते हैं, इतनी इंद्रियों को बस में करके मुनिगण कठिन से कठिन साधना करके किंचित मतलब बहुत हल्की सी छोटी सी भी झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। बाली कहता है, आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाण लगावेगा? उल्टा होता है कोई? अरे बबूल को काट के कल्प वृक्ष की सुरक्षा करेगा, उसकी बाण लगाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कल्प वृक्ष को काटा जाए और बबूल को कि बबूल ना उजड़ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो अर्थात कहने का उनका मतलब है कि पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा कौन चाहेगा? कहते हैं आगे महाराज, अविनाथ कर करो ना बेलो कहो, देहो जो बर मांगो, जेह जोन जन्मों कर्म बसता है, राम पद अनुराग हो। यह तनय मम सम बिनय बल कन्यान प्रद प्रभु लीजिए, गहे बाहे सोर नर ना है आपने, दास अंगत कीजिए। हे नाथ, बाली कहता है, हे नाथ आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। बाली अपने शरीर को नहीं रखना चाहता, यद्यपि राम जी कहते हैं कि तुम चाहो तो हम शरीर को तुम्हारे स्थिर कर दें, तो बाली कहता शरीर नहीं चाहिए, अब जो मांगता हूं वो दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करो। कितना सुंदर वर बाली ने मांगा है। धन्य है बाली की बुद्धि। ये जो वीर होते हैं ना, ये हमेशा वीरोचित काम ही करते हैं। बाली ने कितना अच्छा वर मांगा है कि मैं कर्म बस
जिस योनि को प्राप्त हो। योनि कैसे प्राप्त होती है ये कह रहे हैं, कर्म के बस। यानी जैसे हमने कर्म किए हो उस कर्म के अनुसार हमें जो भी योनि प्राप्त हो। अगर मोक्ष पद प्राप्त करा रहे आप तो वो आपकी कृपा, पर यदि अभी और योनि भी प्राप्त करनी है तो मेरे कर्मवश मुझे जो भी योनि प्राप्त होनी हो। तो कहता है कि बाली कि वही श्री राम जी यानी आपके चरणों में प्रेम करूं, उस योनि से भी आपके श्री चरणों में प्रेम करूं, ये वर दीजिए। हे कल्याण प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। बाली कहता है कि मेरा पुत्र अंगद है, ये विनय और बल, ये दोनों बातें एक में नहीं होती। अहंकारी में खास करके ये बातें नहीं होती। विनय और बल, जिसमें विनय होगा तो वो बल, लेकिन ये है संसारी बात। प्रधान बात यह है कि जो बलवान होगा वही विनयशील होगा, जो बलहीन होगा, दुर्बल होगा, वो उसमें दुर्बलता का अहंकार होता है, क्रोध होता है, तामस होता है, और सामर्थ्यवान में बल होता है। तो बाली कहता है कि मेरा पुत्र अंगद में जो है विनय और बल मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। ऐसा सुंदर वर मांगा बाली ने। लिखते हैं आगे महाराज कि राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बाली की तनु त्याग, और सुमन माल जिम कंठ ते गिनत न जानई नाग। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। हाथी कितना भारी शरीर का होता है, फूलों की माला भला उसे पता चलता कि हमने पहन रखी है, और अगर वो टूट के गिर भी जाए तो उसे क्या फर्क पड़ता है, उसे आभास ही नहीं होगा कि कब हमने पहनी, क्योंकि उसका कोई बोझ नहीं उसके ऊपर। कब गिर गई उसे उसमें वो नहीं होती, सेंसिटिव नहीं होता वो, मतलब उसे आभास भी नहीं हुआ कि माला टूट के गिर गई। तो ऐसे जो है बाली, क्योंकि बाली का हृदय निश्चल है, अपने आप को समर्पित कर दिया राम जी के चरणों में, सरेंडर कर दिया बाली ने, तो उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। फिर राम जी ने अपना कर कमल मस्तिष्क पर सहला दिया, तो किसी पीड़ा के हुए बिना ही उसने प्राण अपने छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया। और लिखते हैं महाराज आगे, समझने की बात यह है कि जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे तो उसके सारे दुख, नहीं तो ज्ञानी जन संत जन बताते हैं कि 10,000 बिच्छू काटने से जो दर्द होता है, इतना दर्द होता है, तब प्राण छूटते हैं। बोलो, एक बिच्छू काटे तो क्या दशा होती है, और 10,000 बिच्छुओं का जहर जब चढ़ता है तब पापियों का शरीर छूटता है। और जो भगवान के शरण में हो जाए, पापी भी हो, शरण पकड़ ले, बाद में पाप की प्रवृत्ति छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं कि राधे, तो भगवान की मंगलमयी कृपा से उसे फिर पीड़ा नहीं होती। कि राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे के से न देह समारा, तारा बिकल दे रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री
रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी अज्ञान हर ली। माया क्या है? एक प्रकार का अज्ञान है। तो अज्ञान हर लिया राम जी ने। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह शरीर अधम शरीर रचा गया है। शरीर को ही अधम कहा गया है। बोलो, इन 5 तत्वों का यह अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है। और जीव नित्य है। जीव नित्य है, वो कभी मरता नहीं है जीव। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। प्रगटे सो तनु अब आगे सोवा, जीव नित्य के लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगत बर मांगी। उमाधार जो सित की नाई, सवै नचावत राम गोसाई। कि तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कथा राम कहा अनुज समुझाई, और राज देव सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाय करे माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। उमा कहो जो सित की नाही, सबह नचावत राम गोसाई। कठपुतली की तरह राम जी सबको नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो, क्योंकि राम जी तो नगर में जा नहीं सकते। तो लक्ष्मण को कह दिया। तब जो है श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा यानी आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मस्तक नवाकर चले। और कहां पहुंचते हैं कि लक्ष्मण तुरंत बुलाए रामा, पूरे जन विप्र समाज सिया रामा। राज दीन सुग्रीव कहे रामा, अंगद कहे जो विराज सिया राम। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। श्री राम जी का यह स्वभाव है कि राम जी ने जो भी जीता उस पर लोभ मोह ये सब नहीं किया। बाली को जीता, बाली का राज सुग्रीव को दे दिया और युवराज अंगद को दे दिया। धर्म का कभी वो नहीं किया कि मर्यादा को नहीं तोड़ा कभी। बाली पुत्र अंगद जो है बड़ा है ना, अग्रज है, तो बाली को ही युवराज पद दिया। ये राम जी की महानता है। आज कथा का मंगल में विश्राम यही होता है। बोलो श्री रामायण मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
स्कंद भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब श्रोता समाज की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।